दोस्तों जिस तरह आए रोज़ ये खबर चलती रहती है और जब से एलन मस्क ने जो ट्विटर है उसको संभाला है तो खबर एक चलती रहती है जनाब कि शायद जो है वो ट्विटर क्रैश कर रहा है। हर तरफ इस तरह की चीज़ें हैं और कई लोगों का कहना ये है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर जाएगी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि आईएमएफ की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए हैं। इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ़ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है, उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। और जो अबव ऑल जो हमने फ़ॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्ज़े हमने देने हैं, ठीक है? उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर है, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल की जा सके। अब ना हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सके, ना हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सके, ना हम जो हमारे पास जो था हम उसको बचा सके। अब देखें 75% आपका डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ गए हैं। उधर आप पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जनाब जाएँ तो अफ़गानी जो हैं, तालिबान जो हैं वो हमारी लगाई हुई बाड़ को हर रोज़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। और वीडियोज़ आ गई हैं, मैं वो वीडियो देख के यकीन करके मैंने एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि पाकिस्तान ने अरबों रुपए लगा के वो बाड़ें लगाई हैं और वहाँ पे वो तालिबान जो हैं वो उनको जड़ से उखाड़ रहे हैं, जड़ से। ठीक है? और कहीं पाकिस्तान ने तो प्रोटेस्ट भी नहीं किया। पाकिस्तान ने तो कहीं बात भी नहीं की हुई। पाकिस्तान ने तो किसी से कुछ मेरा ख़्याल है कोई बात डिस्कस भी नहीं किया इस हवाले से। और वो जो वीडियोज़ आ रही हैं, आप मुझे ये बताएँ वो फ़ौजी जो बॉर्डर पे खड़े थे, वो पीछे हट गए। मतलब ये क्या तमाशा है हमारा मुल्क भी। उधर बलूचिस्तान में वो बलोच लगे हुए हैं, इधर तालिबान जो है वो आके कभी कोई चीज़ उखाड़ के चले जाते हैं। मुल्क के अंदर अफरा-तफरी है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जीएचक्यू के सामने आके खड़ा होके प्रोटेस्ट करना चाह रहा है। मुझे पावर में लेके आओ, 75% चांसेस हैं आपके डिफ़ॉल्ट करने के। अब देख लें फिर हमने किधर से कहाँ जाना है। अब देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसकी उसकी पोजीशन ये है कि हमने अगर हमारे पास $100 का हमने सूद लेना है तो हमने $32 जो है वो हुकूमत जो है वो सूद की मद में देती है। तो अब यही समझ लें कि अगर $100 अरब सूद ले लिया है तो $32 अरब तो वहीं चले जाते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान में जो बहरान है उसको कोई नहीं टाल सकता। अब देखिए जो दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान की जो दर्जा करते हैं, जो क्रेडिट रेटिंग करते हैं, वो हमें गिरा दी और अब हमें वो श्रीलंका, घाना और अर्जेंटीना, नाइजीरिया जैसे मुल्कों में वो शामिल कर रहे हैं। और वो मुल्क पहले डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँचे हुए हैं या डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं श्रीलंका को अगर आप देख लें। सो अगर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो समझें कि जो चाइनीज़ मॉडल है ठुस हो गया। अमेरिका के साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर करने की ज़रूर कोशिश की है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा उसमें एफ़र्ट की है, भाग-दौड़ सारा किया है, लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। अमेरिका हर चीज़ को तो हल पाकिस्तान को नहीं दे सकता ना। अमेरिका का पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके लिए तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो अपने काम कर रहे हैं, वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही है इधर-उधर से पैसे अरेंज कर देंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं दे आर समथिंग व्हिच वी नीड टू लुक वेरी केयरफुल। हमें इन चीज़ों को अगर हमने ना देखा, हमने इस चीज़ों की परवाह ना की, तो ट्रस्ट मी यकीन करके मानें कि वो जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी फ़ौज, इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट, व्हाट कुड बी द सीन्स? सीन क्या हो सकते हैं मुल्क? ठीक है, लोगों की लाइनें लगी होंगी जिस तरह अफ़गानिस्तान में लोगों की लाइनें लगी हुई थी ना। अफ़गानिस्तान में तो ये था कि चलो
فارنرز بیٹھے ہوئے تھے جہازوں میں ڈال کے لے گئے تھے افغانیوں کو. پاکستان میں تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. آج آپ اسلام آباد کسی جائیں ادھر, اگلے دن میرا ایک دوست ہے وہ بزنس کرتا ہے تو اس کو کوئی ڈالر چاہیے تھے, تو اس نے کہا کہ میں اسلام آباد کی کسی گیا, اس میں کیا ہوتی ہے اسٹاک کرنسی ایکسچینج ہوتی ہے, تو میں نے کہا دے دیں, تو وہ کہہ رہے تھے ڈالر تو ہے ہی نہیں ہے, اور اگر ہیں تو 15-20 روپے زیادہ لے دیں. یہ آپ امیجن کریں, دس از واٹ واز ہیپننگ ان اسلام آباد. اینڈ فورگیٹ کہ ہم نے ریاست نے کیا بات کرنی ہے, وہ تو پیسے نہیں دینے کو تیار, ڈالر ہی نہیں دیتے اپنی عوام کو, اور ہے ہی نہیں کسی کے پاس, بڑے جگاڑ کر کے اوپر پیسے لگا کے تو ڈالر لینا پڑتا ہے. تو مطلب دس از سم تھنگ وچ از بیانڈ انڈرسٹینڈنگ. اور انڈیا کا پریشر آپ کے اوپر علیحدہ ہے, انٹرنل پریشر علیحدہ ہے. سو دس از دا کرائسس سچویشن ویئر وی آر گوئنگ فرام. لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتی, ہر بندہ اپنے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ جو کنٹری ہے وہ ذرا نقصان برداشت کرے گا. تھینک یو. پریشر علیحدہ ہے. سو دس از دا کرائسس سچویشن ویئر وی آر گوئنگ فرام. لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتی, ہر بندہ اپنے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ جو کنٹری ہے وہ ذرا نقصان برداشت کرے گا. تو مطلب دس از سم تھنگ وچ از بیانڈ انڈرسٹینڈنگ. اور انڈیا کا پریشر آپ کے اوپر علیحدہ ہے, انٹرنل پریشر علیحدہ ہے. سو دس از دا کرائسس سچویشن ویئر وی آر گوئنگ فرام. لیکن کوئی ویژن نہیں ہے, بیکاز پولیٹیکل لیڈرشپ ملک کے لیے نہیں بیٹھ سکتی, ہر بندہ اپنے لیے بیٹھنا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ دا نیشن از ڈیوائڈیڈ, اینڈ دیٹس ہاؤ جو کنٹری ہے وہ ذرا نقصان برداشت کرے گا. تھینک یو ویری مچ.